हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान विषय के लगातार बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन आप सब लोग कर रहे हैं। बेटा, हमने कक्षा 10 विज्ञान में चैप्टर नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आपके विज्ञान में बेटा 4 पार्ट होते हैं: केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी और ईवीएस। आप जानते हैं बेटा, आपकी कक्षा 10 की जो विज्ञान है वह केमिस्ट्री से प्रारंभ हुई है, अर्थात शुरू हुई है। तो केमिस्ट्री के हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 के सभी महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों का अध्ययन कर लिया है। आज की वीडियो में बेटा हम देखेंगे केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3, धातु एवं अधातु। और मेरे प्यारे बच्चों, लगातार इन वीडियो को आप देखते रहें और लगातार इन्हें आप याद करते रहें, जिससे आपके जब बोर्ड एग्जाम में ये 20 प्रश्न आएंगे तो कोई भी गलत ना हो। तो चलिए बेटा, आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न हेडिंग पढ़ा है। और वैसे भी मैंने आपको बताया था कि मैं बेटा केमिस्ट्री में या पूरी साइंस में 2 प्रकार के प्रश्न कराऊंगा प्रत्येक चैप्टर में। कैसे? पहला प्रकार होगा बेटा एनसीईआरटी का। कौन सा? एनसीईआरटी। और उसके बाद में बेटा इस चैप्टर में जितने भी इंपॉर्टेंट हैं वो सभी कराऊंगा। तो ये पहले जो बेटा चल रहे हैं ये हैं आपके एनसीईआरटी के। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अभी हम जो देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर शो हो रहा है बेटा, ये एनसीईआरटी का। और हाँ, यदि आप इस वीडियो से कोई भी सीखें तो ईमानदारी से कुछ भी सीखें, वीडियो को लाइक करके जाना। अभी लाइक करो पहले बेटा, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो निर्देश है बेटा, पहले हम बहुविकल्पी एनसीईआरटी के, उसके बाद नॉर्मल। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर लिखिए। आप जानते हैं 4 विकल्प होते हैं बेटा एक प्रश्न के, पर सही वाले को आपको टिक करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये प्रश्न 2017 में आया हुआ है। क्या प्रश्न है देखते हैं। मैट में मुख्यतः होता है। मैट में मुख्यतः क्या होता है? ऑप्शन है बेटा ए FES, ऑप्शन बी है Cu2S, ऑप्शन सी है बेटा Cu2S तथा FES, और ऑप्शन नंबर डी है Cu2S तथा Fe2S3। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, मैट में क्या होता है इनमें से? 2017 में आया हुआ प्रश्न बेटा, इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी, Cu2S तथा FES। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2। सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, फपोलेदार कॉपर है। फपोलेदार कॉपर है, क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर ए है कॉपर की एक मिश्र धातु, ऑप्शन बी है कॉपर का एक यौगिक, ऑप्शन सी है बेटा शुद्ध कॉपर, और ऑप्शन डी है लगभग 2% अशुद्ध कॉपर। तो बताओ फफोलेदार कॉपर कौन सा होगा? तो बेटा एक बात याद रखना, फफोलेदार कॉपर में लगभग 2% तक अशुद्ध कॉपर होता है, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। SO2 तथा SO2 का जलीय विलयन H2S से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है। बेटा SO2 का जलीय विलयन H2S से अभिक्रिया करके सल्फर अवक्षेपित करता है। इससे SO2 कार्य करती है। ये देखो 2013 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। 2013 में SO2 कार्य करती, क्या करती है? ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सीकारक का, ऑप्शन बी है अम्ल का, ऑप्शन सी है बेटा अपचायक का, और ऑप्शन डी है क्षार का। बताओ किसका कार्य करती है? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकारक का। किसका बेटा? ऑक्सीकारक का, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 4 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 4 है, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? निम्न में से कौन सी धातु अम्ल में से, बेटा किस में से? अम्ल में से क्या विस्थापित नहीं करती? हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती। और ये आप देख सकते हैं बेटा 2013 और 2014 में आया हुआ प्रश्न है। तो बेटा इसके ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन ए है Fe, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Cu, और ऑप्शन डी है Mg। बताओ कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती? तो बेटा इसका सही जवाब हो जाएगा
कॉपर। क्या हो जाएगा बेटा? कॉपर। देखिए आए हुए प्रश्न है तो इसलिए मेहनत करो, दोबारा आएंगे। प्रश्न संख्या 5 देख सकते हैं बेटा, 2017 में आया हुआ प्रश्न क्या है देखते हैं। पीतल है, पीतल क्या है? ऑप्शन ए है उपधातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है यौगिक, या ऑप्शन डी है मिश्र धातु। बताओ बेटा। तो इसका डी वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा, मिश्र धातु। पीतल कैसी धातु है? मिश्र धातु, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 6 है, ध्यान से देखेंगे आएगा समझ में। क्या है? ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? ऑप्शन है बेटा ए आयरन, बी लेड, सी सिल्वर और डी एल्यूमिनियम। बेटा ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? आयरन, लेड, सिल्वर या एल्यूमिनियम। तो इसका सही जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर सी सिल्वर। कौन है बेटा सबसे अच्छा चालक? सी फॉर सिल्वर। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर सी सिल्वर। प्रश्न संख्या 7 है, सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? सामान्य तापक्रम तथा दाब में द्रव के रूप में पाई जाने वाली अधातु कौन सी है? या बेटा अथवा है अधातु जो द्रव अवस्था में होती है। बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लें, ये 2023 में आया हुआ है और भी आएगा। एक ऐसी अधातु जो द्रव अवस्था में होती है। ऑप्शन है बेटा क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है बेटा? ब्रोमीन। याद रखें, एक ऐसी अधातु जो द्रव में पाई जाती है वो है बेटा ब्रोमीन। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु है कौन सी है बेटा? क्या ऑप्शन नंबर ए वो लिथियम है, ऑप्शन नंबर बी ब्रोमीन है, ऑप्शन नंबर सी सोडियम है, या ऑप्शन नंबर डी मरकरी है? बताओ मेरे प्यारे बच्चों। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है मरकरी। कौन है बेटा? मरकरी। चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 9। देखें प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से समझेंगे। सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए, सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए इसे डुबोकर रखा जाता है। बेटा आप जानते हैं सोडियम जो होता है उसे किसी में डुबोकर रखा जाता है, वरना उसमें जैसी नमी आएगी तो वो आग पकड़ लेता है। तो सोडियम को सुरक्षित रखने के लिए इसे डुबोकर तो रखा जाता है, पर वो रखा किस में जाता है? ऑप्शन ए है जल में, ऑप्शन बी है केरोसिन में, ऑप्शन सी है सोरे के अम्ल में, ऑप्शन डी है गंधक के अम्ल में। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है केरोसिन में। किस में डुबो के रखते हैं बेटा सोडियम को? केरोसिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 10 है, एक्वारेजिया मिश्रण होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएं बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट लगाएंगे इसे। किसे? एक्वारेजिया मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? कौन सा बेटा? एक्वारेजिया। कौन सा? एक्वारेजिया। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? ऑप्शन है ए HCl और HNO3 का, ऑप्शन बी है NaOH और H2SO4 का, ऑप्शन सी है HNO3 और H2SO4 का, ऑप्शन डी है HCl और H2SO4 का। बताओ मेरे प्यारे बच्चों एक्वारेजिया किसका मिश्रण होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेटा ऑप्शन नंबर ए HCl और HNO3 का। ठीक है, चलिए देखते हैं बेटा 11वां प्रश्न। 11वें नंबर का प्रश्न है, सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? कौन सा प्रश्न है बेटा? सबसे कम क्रियाशील धातु कौन सी है? ऑप्शन ए है बेटा गोल्ड, ऑप्शन बी है लेड, ऑप्शन सी है सोडियम, ऑप्शन डी है सिल्वर। बताओ बेटा सबसे कम क्रियाशील। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बेटा गोल्ड। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गोल्ड सबसे कम क्रियाशील है, गोल्ड याद रखना बेटा। चलिए अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। अच्छा ये बताओ मजा आ रहा है? मजा आ रहा है ना? ठीक, मजा आना चाहिए। 12वां प्रश्न है, समुद्री जल में कौन सा लवण
बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? समुद्री जल में कौन सा लवण बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? ऑप्शन ए है सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है बेटा हाइपोक्लोराइड, ऑप्शन सी है बेरियम सल्फेट और ऑप्शन डी है पोटास एलम। बताओ बेटा कौन सा लवण बहुतायत मात्रा में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है सोडियम क्लोराइड। अरे समुद्री जल में बेटा सोडियम क्लोराइड ही तो होगा। चलिए अब देखते हैं 13वां प्रश्न। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 13 है, पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है, कौन सा तत्व है? ऑप्शन नंबर ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कार्बन, ऑप्शन डी चांदी। बताओ बेटा पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? तो इन चारों में जो सही जवाब है बेटा वो है ऑक्सीजन। क्या है? ऑक्सीजन पृथ्वी की भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ठीक, चलिए 14वां प्रश्न, सिनावार अयस्क है। सिनावार अयस्क बेटा किसका है? प्रश्न क्या पूछा गया है? सिनावार अयस्क है, पर वो बेटा है किसका? ये भी तो पता हो। तो किसका है? ऑप्शन ए है बेटा कॉपर का, ऑप्शन बी है मरकरी का, ऑप्शन सी है चांदी का, या ऑप्शन डी है बेटा लेड का। किसका है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होने वाला है बेटा मरकरी का। किसका? मरकरी का। सिनावार अयस्क किसका है बेटा? मरकरी का है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 15। ध्यान से देखेंगे, प्रश्न अच्छे हैं, बस ध्यान से पढ़ना है। प्रश्न 15 है, पृथ्वी से खनित अयस्कों में, खनित बेटा इसे खनिज भी कह सकते हैं, पृथ्वी से खनित अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसी अशुद्धियों को कहते हैं। क्या कहते हैं? उसमें बेटा मिट्टी है, रेत है, ऐसी जैसी कई अशुद्धियां होती हैं, इसे कहते क्या है? ऑप्शन ए है बेटा खनिज, ऑप्शन बी है लवण, ऑप्शन सी है गैंग, ऑप्शन डी है पारद। बताओ बेटा क्या कहते हैं इन अशुद्धियों को? तो इसका सही जवाब 15 का होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर सी गैंग। क्या कहते हैं इन्हें? गैंग कहते हैं। ठीक है, चलिए 16वां प्रश्न देखते हैं, तांबा और जस्ते का मिश्रण क्या कहलाता है? तांबा और जस्ते का मिश्रण क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है सोल्डर, ऑप्शन बी है बेटा पीतल, ऑप्शन सी है सीसा और ऑप्शन डी है कांसा। बताओ तांबा और जस्ते का मिश्रण। तो बेटा इसका सही जवाब जो है वो है मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर बी। क्या कहलाता है बेटा? पीतल। तांबा और जस्ते का मिश्रण कहलाता है पीतल। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न नंबर 17 है, निम्न में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? निम्न में से किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है? ऑप्शन ए है बेटा सोडियम, ऑप्शन बी है एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी है आयरन और ऑप्शन डी है कॉपर। बताओ तो बेटा इसका सही जवाब एल्यूमिनियम ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो बेटा आपको मैं बता दूं ये थे चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु में एनसीईआरटी के प्रश्न। टोटल टोटल का मतलब है बेटा कुल 17 प्रश्न। कितने प्रश्न थे बेटा? 17। ये 17 प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों चैप्टर नंबर 3 में एनसीईआरटी के हैं और इसके बाद हम इसी वीडियो में अगले देखेंगे वो बेटा इस पूरे चैप्टर से महत्वपूर्ण प्रश्न या इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो चलिए चैप्टर वाले शुरू करते हैं। देखें बेटा ये रहे आपके चैप्टर से संबंधित, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। देखें बाकी सब हेडिंग वैसे ही, बहुविकल्पी निर्देश वैसे ही हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के 4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, सही विकल्प चुनकर जो है बेटा वो लिखना है यानी लगाना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? कॉपर पाइराइट को वायु में गर्म करके सल्फर को दूर करने की क्रिया को क्या कहते हैं? बेटा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन क्या है? ए निस्तापन, ऑप्शन बी भर्जन, ऑप्शन सी प्रगलन, ऑप्शन डी
बेसेमरीकरण। क्या कहते हैं बेटा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भर्जन। क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भर्जन। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 2, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, मुद्रा धातु है, मुद्रा धातु है। अब पहले तो आप ये देखिए आया कितने बार है बेटा, 2013 2014 में आया हुआ प्रश्न है। और क्या पूछा जा रहा है, ध्यान से देखेंगे। मुद्रा धातु है, ऑप्शन ए है बेटा जेड, ऑप्शन बी है ए जी, ऑप्शन सी है एम जी, ऑप्शन डी है एन ए। तो बेटा क्या धातु है? तो ऑप्शन लगाएंगे बी ए जी। मुद्रा धातु है कौन सी बेटा? ऑप्शन नंबर बी ए जी। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 इंपॉर्टेंट है बेटा, देख सकते हो आप 2014 2023 में आया हुआ है। क्या है? एंटी मनी है। एंटी मनी है वो क्या है? ऑप्शन ए है बेटा धातु, बी है अधातु, सी है उपधातु और डी है अक्रिय गैस। बताओ मेरे प्यारे बच्चों, तो एंटी मनी क्या हो जाएगा? तीसरे का जवाब क्या सही होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों तीसरे का जवाब सही है, ऑप्शन नंबर सी उपधातु। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। ये बेटा 2013 में आया हुआ प्रश्न है। क्या है 4? अमलगम होते हैं। अमलगम होते हैं, क्या होते हैं? ऑप्शन ए है उपधातु, ऑप्शन बी है मिश्र धातु, ऑप्शन सी है यौगिक और ऑप्शन डी है बिस्मागी मिश्रण। ऑप्शन ए है बेटा उपधातु, ऑप्शन बी है मिश्र धातु, ऑप्शन सी है यौगिक और ऑप्शन डी है बिस्मागी मिश्रण। तो बेटा बताओ अमलगम क्या होते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा बेटा यौगिक। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यौगिक। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 5। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 5 है, ध्यान से देखेंगे। निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? और ये बेटा 2022 में आया हुआ प्रश्न है। कब आया बेटा? 2022 में। कौन सी धातु है? ऑप्शन ए है बेटा लोहा, ऑप्शन बी है कॉपर, ऑप्शन सी है सोडियम और ऑप्शन डी है कॉपर, सॉरी कार्बन। बताओ मेरे प्यारे बच्चों इन चार में से कौन सा सही हो जाएगा? बताओ। तो बेटा इन चारों में से जो सही जवाब है वह जवाब है बेटा ऑप्शन नंबर सी सोडियम। ऑप्शन नंबर सी सोडियम। मेरे प्यारे बच्चों मेहनत से कभी पीछे हटना नहीं है, क्योंकि मेहनत ही रंग लाती है बेटा। अगर आपको टॉप करना है तो हमारे साथ बने रहिए। अपनी कोचिंग में कभी भी रिजल्ट गिरा नहीं है, हमेशा टॉपर अपनी कोचिंग का ही है। कहीं पर भी पढ़ो पर टॉपर अपने हाथ से ही आता है। इसीलिए थोड़ा मेहनत करेंगे, क्योंकि बेटा बच्चों के साथ मेहनत करी जाती है। ठीक है, चलिए अभी भी अगला प्रश्न देखते हैं फिलहाल बेटा, छठा वाला। क्या है? फपोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है। फपोलेदार कॉपर में कॉपर की प्रतिशत मात्रा है कितनी होती है? पहले तो ये देखें 2016 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। होती कितनी है? ऑप्शन 98, ऑप्शन नंबर बी 98%, ऑप्शन बी है 2%, सी है 70% और डी है बेटा 30%। बताओ। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बेटा 98 अर्थात 98%। 58 नहीं बेटा 98%। ठीक है, प्रश्न संख्या 7 देख लेते हैं। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है? ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र क्या है? बेटा ये भी 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है ए CU2S, ऑप्शन बी है CU2O, ऑप्शन सी है CuFeS2 और ऑप्शन डी है CuCO3। बताओ बेटा, सातवें का जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा CU2S। क्या हो जाएगा बेटा? CU2S। बताओ, मजा आ रहा है? ठीक, प्रश्न देखते हैं आठवां। आठवां प्रश्न है बेटा, एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? एल्यूमिनियम कार्बाइड पर जल की क्रिया द्वारा इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन उत्पन्न होता है? बेटा 2018 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा होता है? ऑप्शन ए एथेन, ऑप्शन बी मेथेन, ऑप्शन सी है बेटा एसिटिलीन और ऑप्शन डी है एथिलीन। बताओ। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है बेटा एसिटिलीन। कौन सा होता है? एसिटिलीन।
ठीक, चलिए नवा प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है? 2011-2013 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। कौन सी धातु हाइड्रोजन विस्थापित करती किससे? अम्ल से। ये प्रश्न अभी पिछले भी आ चुका था बेटा, है ना? तो चलिए, ऑप्शन नंबर ए है Mg, बी है Cu, सी है बेटा Pt और डी है Hg। बताओ कौन सी करती है? तो ऑप्शन नंबर एक है बेटा Mg। कौन सी? Mg। ठीक बेटा, 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वें नंबर का प्रश्न ध्यान से देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि सभी प्रश्न महत्वपूर्ण चल रहे हैं अभी। 10वां प्रश्न बहुत विशेष रूप से देखेंगे ध्यान से। जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती? 2014 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा Cu, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Ag, ऑप्शन डी है Ni। बताओ बेटा इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है मेरे प्यारे बच्चों, Ag। क्या है 10वें का? सी, Ag। बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ सामान्य ताप पर क्रिया करती है? और ये आप देख सकते हैं बेटा 2018 और 2022 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा Cu, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है, सॉरी बेटा, ऑप्शन ए है Cu, ऑप्शन बी है Na, ऑप्शन सी है Al और ऑप्शन डी है बेटा Mg। बताओ कौन सी करती है? तो सिंपल सा ऑप्शन है बेटा, बहुत ही प्यारा जवाब, ऑप्शन नंबर बी, Na। ठीक है, प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके, कौन सी धातु बेटा? जस्ता। कौन सी? जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है, यानी कौन सी गैस निकालती है? तो बेटा ये 2016 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन है बेटा ए ओजोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो इसका जवाब तो आपको देना पड़ेगा। तो इसका सही जवाब है बेटा हाइड्रोजन। कौन सा? हाइड्रोजन। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 13 की तरफ। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 13 है, ध्यान से देखेंगे। 18 में आया हुआ प्रश्न 2000। आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। आघात वर्धनीयता कौन प्रदर्शित करता है मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर ए है सल्फर, ऑप्शन बी है आयोडीन, ऑप्शन सी है फास्फोरस या ऑप्शन डी है तांबा। कौन प्रदर्शित करता है आघात वर्धनीयता? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तांबा। कौन करता है बेटा? तांबा। प्रश्न संख्या 14 है। परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है। कौन सी भट्टी का? परावर्तनी भट्टी का उपयोग होता है किसमें? किसमें होता है बेटा? सबसे पहले तो आप देखें ये 2018 में आया हुआ प्रश्न है बेटा। किसमें होता है? तो ऑप्शन ए है बेटा प्रगलन में, ऑप्शन बी है निस्तापन में, ऑप्शन सी है बेसेमरीकरण में और ऑप्शन नंबर डी है बेटा अति शीतलन में। बताओ प्रगलन में, निस्तापन में, बेसेमरीकरण में या फिर अति शीतलन में। तो बेटा 14वें प्रश्न का जो सही जवाब होगा मेरे प्यारे बच्चों वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निस्तापन में। किसमें बेटा? निस्तापन में। परावर्तनी भट्टी का उपयोग किसमें होता है? निस्तापन में। चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 15, ध्यान से देखेंगे। प्रश्न संख्या 15 है। मुद्रा मिश्र धातु है। मुद्रा जो है वो मिश्र धातु है, लेकिन वो है किसकी? जरा ध्यान से देखते हैं किस किस का मिश्रण। ऑप्शन ए है बेटा Cu जो 95 होता है, Sn 4%, P 1%। ऑप्शन बी है Cu 80%, Zn 20%, सी है बेटा Cu 88%, Sn 12%। ऑप्शन नंबर डी है Cu 90%, Zn 2% और Sn 8 यानी 8%। कौन सा सही होगा? तो बेटा इसमें ऑप्शन नंबर पहला वाला ही ठीक है, बिल्कुल सही जवाब। देखते हैं बेटा प्रश्न संख्या 16 क्या है। अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कौन सी गैस को बेटा? अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए प्रयुक्त पदार्थ है, यानी कौन सा पदार्थ है?
अमोनिया गैस को शुष्क करने के लिए कौन सा प्रयुक्त पदार्थ है? ये बेटा 2015 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा है? तो बेटा ऑप्शन ए है सांद्र H2SO4, ऑप्शन बी है CaCl2, ऑप्शन सी है P4H10, ऑप्शन डी है CaO। बताओ कौन सा है बेटा? तो 16वें का सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, CaO। कौन सा है बेटा? CaO। चलिए बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 17 की तरफ। प्रश्न संख्या 17 है 2FeCl3 प्लस H2O प्लस X, फिर एरो है बेटा 2FeCl2 H2SO4 2HCl। ये 2011 में आया हुआ है बेटा। तो इसमें क्या कह रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में X क्या है, मतलब X की जगह पर ऐसा कौन सा रखें इन चारों में से जिससे ये रिएक्शन वैलेंस हो जाए बेटा। ऑप्शन ए है S, ऑप्शन बी है H2S, ऑप्शन सी है SO2 और ऑप्शन डी है Cl2। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है SO2। क्या है बेटा? SO2। चलिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न 18वें नंबर का देखते हैं। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। अब आप ये देखें बेटा, ये कितने बार आया हुआ प्रश्न है। अभी भी कैसे इंपॉर्टेंट नहीं करोगे? बताओ, इंपॉर्टेंट लगाओ। क्या है? सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। कैसा होता है? अच्छा बता ही दो। बताओ बेटा कैसा होता है। तो ऑप्शन ए है बेटा अम्लीय, बी है क्षारीय, सी है उदासीन और डी है उभयधर्मी। बताओ कैसा होता है। तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अम्लीय। कैसा होता है? अम्लीय होता है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखें प्रश्न संख्या 19 है मेरे प्यारे बच्चों, सिल्वर नाइट्रेट विलयन में, कौन से विलयन में? सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है। क्या कारण है भाई इसका? सिल्वर नाइट्रेट विलयन में तांबे की छीलन डालने पर विलयन नीला हो जाता है, इसका क्या कारण है? ये बेटा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है Ag प्लस आयन की उपस्थिति, ऑप्शन बी है Ag की उपस्थिति, सी है Cu डबल प्लस आयन की उपस्थिति और डी है NO3 माइनस आयन की उपस्थिति। बताओ बेटा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, Cu डबल प्लस आयन की उपस्थिति। ठीक है, प्रश्न 20 देखते हैं बेटा, जो 2012 में आया हुआ है। क्या है? निम्नलिखित में प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है। निम्नलिखित में प्रबल विद्युत अपघट्य नहीं है कौन? ऑप्शन ए है अमोनियम क्लोराइड, ऑप्शन बी है सोडियम एसीटेट, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन सल्फाइड और ऑप्शन डी है पोटेशियम नाइट्रेट। तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी होने वाला है, हाइड्रोजन सल्फाइड। चलिए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं प्रश्न संख्या 21। बेटा सभी प्रश्नों को आप क्रम से पढ़ते रहें और रोजाना की रोजाना एक वीडियो में डालता रहूँगा और आप उसकी तैयारी करते रहें और अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, सभी में वीडियो को शेयर अवश्य कर दें और उनसे बोल दें चैनल को सब्सक्राइब कर लें। क्योंकि बेटा जितने ज़्यादा लोग इस परिवार से, इस ग्रुप से, इस यूट्यूब चैनल से जुड़ेंगे उतना ही परिवार बड़ा होगा और सबका फायदा होगा। ठीक है, चलिए प्रश्न 21वां देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है वह है कौन सी? बेटा 2011 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सी है? ऑप्शन ए है Cu, ऑप्शन बी है Ag, ऑप्शन सी है Al, ऑप्शन डी है Pt। कौन सी है? तो बेटा ऑप्शन नंबर सी Al इसका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, प्रश्न संख्या 22 देखते हैं। मिश्र धातु कांसा में होते हैं, मिश्र धातु कांसा में होते हैं, ये बेटा 2012 में आया हुआ प्रश्न है। क्या होते हैं देख लेते हैं। ऑप्शन ए है बेटा CuSN, ऑप्शन बी है Cu, Zn, सी है बेटा ऑप्शन AlZn, ऑप्शन डी है ZnSN। बताओ बेटा मिश्र धातु कांसा में क्या होते हैं। तो 22वें प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा बेटा। क्या चीज? CuSN। क्या होते हैं मेरे प्यारे बच्चों? CuSN। चलिए देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 23। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है, क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। ये बेटा 2013 में आया हुआ प्रश्न है कौन सा उदाहरण देखते हैं। ऑप्शन ए है बेटा बॉक्साइट,
ऑप्शन बी है मैलेकाइट, ऑप्शन सी है सिडेराइट और ऑप्शन डी है हॉर्न सिल्वर। बताओ 23 का जवाब कौन सा हो जाएगा बेटा फिर ठीक, ये तो आपको बताना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हॉर्न सिल्वर। ठीक है, किसका? क्लोराइड है इसका। चलिए अब बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 24 की तरफ, ध्यान से देखें। प्रश्न संख्या 24 है, जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं है? 2014 में आया प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा Cu, ऑप्शन बी है Zn, ऑप्शन सी है Ag और ऑप्शन डी है Ni। बताओ बेटा जर्मन सिल्वर में कौन सी धातु नहीं होती है? Cu, Zn, Ag या Ni? तो इसका सही जवाब मेरे प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा Ag। कौन सा हो जाएगा? Ag। प्रश्न 25 देखते हैं बेटा जो 2016 में आया हुआ है। क्या है? जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? जस्ता धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके कौन सी गैस निष्कासित करती है? ऑप्शन ए है बेटा ओजोन, ऑप्शन बी है ऑक्सीजन, ऑप्शन सी है हाइड्रोजन, ऑप्शन डी है बेटा नाइट्रोजन। बताओ तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, हाइड्रोजन। क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन। 25 का कौन सा सही हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 26, ध्यान से देखेंगे। क्या है प्रश्न संख्या 26? देखें, निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? निम्न में से कौन सा तत्व धात्विक है? और ये बेटा 2020 में आया हुआ प्रश्न है। कौन सा है? ऑप्शन ए है बेटा P, ऑप्शन बी है He, ऑप्शन सी है Li, ऑप्शन डी है S। बताओ कौन सा तत्व है बेटा? तो ऑप्शन नंबर सी आप लगाएंगे Li। क्या लगाएंगे? Li, ये तत्व धात्विक है। प्रश्न 27 है, एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन परत बनना क्या कहलाता है? एल्यूमिनियम की सतह पर ऑक्सीजन का परत बनना क्या कहलाता है? 2022 में आया हुआ बेटा प्रश्न है। क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है बेटा एनोडिंग, बी है बेटा कैटिनेशन, सी है बेसेमरीकरण और डी है इनमें से कोई नहीं। बताओ क्या कहलाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, सॉरी बेटा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या है बेटा? ऑप्शन नंबर एक एनोडिंग। क्या कहलाएगा? एनोडिंग। ठीक, चलिए देखते हैं बेटा प्रश्न नंबर 28 कब आया है? 2022 में। क्या प्रश्न है? अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाली धातु है कौन? ऑप्शन ए है बेटा Zn, ऑप्शन बी है Cu, ऑप्शन सी है Ag, ऑप्शन डी है Hg। अम्ल से हाइड्रोजन कौन सी धातु हटाती है? तो बेटा ये सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा Zn। कौन हटाती है? Zn। चलिए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 29, ध्यान से देखेंगे। तो बेटा प्रश्न संख्या 29 है, अधातु है, कौन सी है? अधातु है। 2022 में आया हुआ प्रश्न है बेटा, अधातु है तो इनमें कौन सी है अधातु? ऑप्शन ए है बेटा K, ऑप्शन बी है F और फिर है ऑप्शन बेटा Cal, ऑप्शन डी है Na। तो बताओ बेटा इन चार में से कौन सी अधातु है? बहुत सिंपल है बेटा, फ्लोरीन। क्या है बेटा? F जो है बेटा वो अधातु है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं बेटा प्रश्न संख्या 30 देखते हैं। प्रश्न संख्या 30 बेटा 2022 में आया हुआ है और क्या है जरा देखते हैं। धातु है, प्रश्न क्या है बेटा? धातु है। ऐसे प्रश्न बेटा पेपर में बहुत आते हैं, इसलिए आप कोई भी प्रश्न को छोड़े नहीं और लगातार इन प्रश्नों का आप अध्ययन करते रहें। यदि आपने वीडियो 2-3 बार देख ली ना बेटा तब भी ये याद हो जाएगा, ये याद रखें। ठीक है, तो 30वें में बेटा धातु है, कौन सी है? ऑप्शन ए है बेटा बी, ऑप्शन बी है Li, ऑप्शन सी है Si और ऑप्शन डी है सी। तो बताओ बेटा इनमें से धातु कौन सी है? तो आप कहेंगे इनमें से धातु है Li। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक बेटा, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 31 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस निकालती है? निम्न में से कौन सी धातु ठंडे जल से
हाइड्रोजन गैस निकालती है? ये बेटा 2023 में आया हुआ प्रश्न है। ऑप्शन ए है बेटा तांबा, ऑप्शन बी है सोना, ऑप्शन सी है पोटेशियम और ऑप्शन डी है एल्यूमिनियम। बताओ कौन? तो बेटा इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी पोटेशियम हो जाएगा। चलिए बेटा बढ़ते हैं अपनी वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर, जो है बेटा एक 32वां प्रश्न। कौन सा बेटा? 32वां प्रश्न अपनी वीडियो अर्थात चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु का अंतिम प्रश्न है। क्या है बेटा प्रश्न संख्या 32? पहले आप देखें, ये 2023 में आया हुआ है। क्या है? आर्सेनिक तत्व है। आर्सेनिक तत्व कौन सा है बेटा? ऑप्शन ए है धातु, ऑप्शन बी है अधातु, ऑप्शन सी है उपधातु या ऑप्शन डी है निष्क्रिय या अक्रिय। तो मेरे प्यारे बच्चों इसका जवाब आप बताएं कौन सा है? तो बिल्कुल सही बताया बेटा, ऑप्शन नंबर सी। तो मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले आप बताएं, हमने केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और अब इस वीडियो में चैप्टर नंबर 3 का अध्ययन कर लिया है। तो क्या आपको ये समझ में आ रहे हैं? बेटा वीडियो को 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितने भी बार देखें आप देखें, पर सबसे बड़ी बात बेटा कि आपको ये प्रश्न याद करना है, जिससे अगर इसमें से कोई भी बोर्ड एग्जाम बेटा आएंगे तो सब इन वीडियो से ही, तो छूट ना जाए। क्योंकि एक भी प्रश्न छूट गया और आपने वीडियो नहीं देखी तो फिर पछताने के सिवा बेटा कुछ नहीं रहेगा, है ना? तो इसीलिए इन 32 प्रश्न का जवाब मैंने इसमें दिया बेटा। एनसीईआरटी के भी थे कुछ और कुछ ये बेटा नॉन एनसीईआरटी के हैं। इन दोनों को अच्छे से आप स्टडी करेंगे, इनका वीडियो देखेंगे और अच्छे से याद करेंगे। तो यूं ही इसी प्रकार हमारे साथ यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और इस परिवार को बढ़ाते रहिए। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेटा थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।